द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अगर आपने एलआईसी से बीमा करवा रखा है तो फिर आपके लिए यह खबर जरूरी है, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। क्योंकि अडानी ग्रुप की बदौलत आपका पैसा डूबने वाला है, क्योंकि एलआईसी ने आपका पैसा अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। अब अडानी ग्रुप के शेयर धड़धड़ा के नीचे गिर गए हैं। इसे आप अंदाजा लगाइए कि आप डूब रहे हैं, यानी आपका पैसा भी डूब रहा है। अखबार भी यह बता रहा है, दिनेश कुमार ने अखबार की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा भी है, जरा देख लीजिए खबर, कि करोड़ों भारतीयों का भविष्य अब अधर में। एलआईसी ने आपका पैसा अडानी को सौंप दिया है। एलआईसी ने जो पैसा था वो अडानी को सौंप दिया, और अडानी साहब का पैसा कहां जा रहा है यह भी आप बखूबी जान सकते हैं। एलआईसी ने पिछले 2 साल में अडानी समूह की कंपनियों में निवेश बढ़ाया। 2 साल में निवेश बढ़ा दिया था अडानी कंपनियों में, जिस वजह से हालत अब खराब हो गई है। दरअसल सितंबर 2020 के बाद से 8 तिमाहियों में एलआईसी ने अडानी समूह की 7 कंपनियों में से 4 में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई है, और एक कंपनी में तो यह बढ़ोतरी लगभग 6 गुना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी के मुताबिक अडानी समूह की 7 कंपनियों में आज की तारीख में एलआईसी की कुल होल्डिंग्स जो है वो 74,142 करोड़ रुपए है, और ये अडानी समूह के कुल बाजार की कीमत यानी कि 18.98 लाख करोड़ रुपए का 3.9% है। यानी आप समझिए ज्यादा से ज्यादा रकम जो है वो अडानी ग्रुप के पास है। तो अडानी के पास है तो अडानी का पैसा तो डूब रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की इन कंपनियों में एलआईसी की शेयर होल्डिंग सितंबर 2020 से सितंबर 2022 के बीच किस तरह तेजी से बढ़ी है, यह भी जरा समझने की बात इसमें बताई गई है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ अडानी पोर्ट एक अपवाद है जिसमें एलआईसी की शेयर होल्डिंग 9.61% पर स्थिर बनी हुई है, और 2 अन्य फर्म अडानी पावर और अडानी वेलमार में यह 1% से कम है। अब इसमें बताया गया है, दरअसल फ्लैगशिप अडानी इंटरप्राइजेज में एलआईसी की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन अब यह बढ़कर 4.02% हो गई है। अडानी टोटल गैस में भी यह 1% से कम थी और अब बढ़कर 5.77% हो गई है। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी की शेयर होल्डिंग 2.42% से बढ़कर 3.46% हो गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में यह 1% से कम थी और अब बढ़कर 1.15% हो गई है। यह लगातार बढ़ोतरी है, जिस वजह से जो है अब स्थितियां काबू में नहीं है। तो 10 गुना कीमत बढ़ गई है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। शेयर होल्डिंग और स्टॉक की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी को देखते हुए अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी की शेयर होल्डिंग कीमत सितंबर 2020 के बाद से 10 गुना बढ़ गई। तब यह 1.24% के साथ 7,304 करोड़ थी, जबकि अब यह 7.8% यानी 74,142 करोड़ हो गई है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, मुंह से बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन 74,142 करोड़ समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने के मामले में 1 नंबर पर है। अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी का निवेश सभी इक्विटी और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के मूल्य से 5 गुना अधिक है। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 सालों में एलआईसी ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, और इस रूप का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 7 गुना बढ़ा है। सितंबर 2020 में यह 2,78,000 करोड़ था और अब यह बढ़कर 18,98,000 करोड़ हो गया है। तो आप ये रिपोर्ट जो बताती है, रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है, मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एलआईसी में अगर आपने बीमा करा रखा है तो आप मुश्किल में हैं। हिंदुस्तान भी ये खबर छापते हुए लिखता है कि अडानी ग्रुप ने एलआईसी को किया कंगाल, यहां जाने निवेश से लेकर रिटर्न तक की हर एक बात। बाकायदे एक आर्टिकल लिखा है इस पे। लिखा है कि हिंदरबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में पिछले हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। आइए अब ये नीचे बताने की कोशिश भी की है किस तरीके से ये नुकसान हुआ है। एलआईसी के 16,850 रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि जिसके बाद लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आम लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट की वजह से एलआईसी को कितना नुकसान हुआ है, यह समझने की बात है। अडानी ग्रुप ने एलआईसी को कंगाल कर दिया है, यह खबर जोर शोर से चल रही है। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के बाद एलआईसी का भारी नुकसान हुआ है। ये सिक्के का मैजिक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट के बावजूद भी एलआईसी अपने इन्वेस्टमेंट पर शुक्रवार तक 100% का मुनाफा कमा चुकी थी। इकोनॉमिक टाइम से बातचीत में एलआईसी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया
कि सरकारी बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप में कुल 28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। अडानी समूह के शेयरों की गिरावट के बाद शुक्रवार को एलआईसी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 56,000 करोड़ रुपए थी। यानी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट के बाद एलआईसी शुक्रवार तक 28,000 करोड़ रुपए के फायदे में थी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा एलआईसी को हुआ है, जिसका झटका दिखाई देगा। अडानी की किस कंपनी में एलआईसी कितना निवेश था, यह भी आप समझ लीजिए। अडानी इंटरप्राइजेज में, इस कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी 4.23% है। यानी एलआईसी के पास कंपनी के 4,81,74,654 शेयर हैं। बता दें कि इन दिनों गिरावट के बाद सोमवार को शुरुआती कारोबार में अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर अपर सर्किट पर हैं। अडानी पोर्ट्स में भी एलआईसी का पैसा लगा है। एलआईसी की इस कंपनी में कुल हिस्सेदारी 9.14% है। एलआईसी के पास अडानी ग्रुप की इस कंपनी के 19,75,26,194 शेयर हैं। बता दें कि अडानी पोर्ट्स के शेयरों ने सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान अपर सर्किट को छुआ है। अडानी ट्रांसमिशन, अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही तक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार अडानी ट्रांसमिशन के एलआईसी की हिस्सेदारी 3.65% है। यानी एलआईसी के पास अडानी ट्रांसमिशन के 4,06,76,207 शेयरों का मालिकाना हक है। इस कंपनी के शेयरों में सोमवार को 20% का लोअर सर्किट लगा है। अडानी ग्रीन में भी एलआईसी का पैसा लगा हुआ है। दिसंबर 2022 तिमाही तक एलआईसी की कंपनी में हिस्सेदारी 1.28% थी। यानी एलआईसी के पास कंपनी के 2,03,09,080 शेयर हैं। यह कंपनी भी सोमवार दोपहर 11:25 तक 18% से अधिक लुढ़क गई थी। अडानी टोटल गैस, चालू वित्त में ये अडानी टोटल गैस, ये भी अब इस कंपनी में भी एलआईसी के पैसे लगे हुए थे। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक अडानी ग्रुप की इस कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी 5.96%, यानी कि 6,55,88,170 शेयर। बता दें कि अडानी ग्रुप की इस कंपनी में भी 20% का लोअर सर्किट आज लगा हुआ है। तमाम सवालों के बीच अडानी ग्रुप पर एलआईसी लगातार दांव लगा रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को एलआईसी ने भी सब्सक्राइब किया है। हालांकि इस बार कितना दांव लगाया यह 3 फरवरी को ही पता चल पाएगा। बता दें कि इसी दिन शेयरों अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से एफपीओ पर दांव लगाने के निवेशकों को शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो ये जो गिरावट है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। अगर शुद्ध भाषा में समझें तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। अखबार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, मीडिया ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर आपका एलआईसी में पैसा लगा हुआ है तो फिर आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। बड़ी मुश्किल आपको मुंह बाय खड़ी हुई है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में किया था एलआईसी ने, वो सारा पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी चीजें हैं। अखबार भी यह बता रहा है करोड़ों भारतीयों का भविष्य अधर में लटक गया है। अब समझिए, जिन लोगों ने एलआईसी में बीमा करा रखा है, जो लोग एलआईसी की प्रीमियम में जुड़े हुए हैं, उन सभी को यह बड़ा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। देखिए, सुमन केसरी लिख रही है तो मुमकिन है। और भी लोग हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। एलआईसी और स्टेट बैंक डूब गए तो जहर खाने के अलावा कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। सचिन वोरा लिखते हैं सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं दोनों संस्थाओं पर है। भारतीयों को इसके बाद अन्य का भी नंबर है। भरोसा करने में इंडियन एक्सप्रेस की खबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये चीज आप समझ सकते हैं। लोग जो है अब किस स्थिति में आ जाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।